ये हमला रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह में किया गया। यहाँ रूस की कई रणनीतिक पनडुब्बियां तैनात थी। यूक्रेन की घरेलू सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने दावा किया है कि यह हमला सी बेबी नामक अंडर वाटर ड्रोन से किया गया। ड्रोन हमले में रूस की अत्याधुनिक वर्षा व्यंका किलो क्लास सबमरीन पूरी तरह से तबाह हो गई और अब उसे दोबारा ऑपरेशनल बनाना बेहद मुश्किल होगा। इस हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। किलो क्लास की सबमरीन बनाने में करीब $500 बिलियन का खर्च आता है। हमले के वक्त रूसी सबमरीन 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चर से लैस थे। यूक्रेन का दावा है कि रूस इन्हीं कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चरों के जरिए यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। कैलिबर मिसाइल रूस की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी मारक क्षमता करीब 1500 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे युद्धपोत, फ्रिगेट और खासतौर पर किलो क्लास पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। ये मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार से बच निकलती है। 5-10 मीटर की सटीकता के साथ दुश्मन के टारगेट को भेदती है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की क्षमता भी मौजूद है। कुछ वेरिएंट अंतिम चरण में सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ लेते हैं, जिस कारण इसे रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यूक्रेनी नौसेना इस हमले को रूस यूक्रेन समुद्री युद्ध का टर्निंग पॉइंट मान रही है। चूंकि पनडुब्बी जैसे लक्ष्य को निशाना बनाना बेहद कठिन होता है। रूस को अगर इस पनडुब्बी को ठीक करना है तो उसे पानी के ऊपर लाना पड़ेगा, जिससे वो दोबारा हमले की जद में आ जाएगी। यूक्रेन ने यह हमला ऐसे वक्त किया है जब अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के अधिकारी बर्लिन में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के फॉर्मूले पर बातचीत कर रहे थे। बर्लिन पीस समिट में माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच करीब 90% सहमति बन गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा की गारंटी की शर्त पर नाटो की सदस्यता वाली जिद छोड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शांति समझौते के बेहद करीब पहुंचने की बात कही है। जब आप 25 से 30 हजार सैनिकों को खो रहे हैं, जिनमें अधिकतर सैनिक या अन्य लोग भी हैं, कीव जैसे शहरों से, पूरे यूक्रेन में विभिन्न संस्थानों से, तो ये बहुत बुरा है। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन हम करीब आ रहे हैं। हमें यूरोपीय नेताओं से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वे इसे भी खत्म कराना चाहते हैं और इस वक्त रूस भी इसे खत्म कराना चाहता है। और उनकी समस्या ये है कि वे इसे खत्म करना चाहेंगे और फिर अचानक वे ऐसा नहीं करेंगे, और यूक्रेन इसे खत्म करना चाहेगा और अचानक वे ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हमें उन्हें एक ही पृष्ठ पर लाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। बर्लिन में अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को नाटो की तर्ज पर सुरक्षा की गारंटी दी है। पीस समिट के बाद बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके ज़ेलेंस्की को सुरक्षा समेत आर्थिक सहयोग का भरोसा दिया है। यूरोपीय देशों ने क्रिसमस तक इस विनाशकारी जंग को खत्म करने की उम्मीद जताते हुए गेंद पुतिन के पाले में फेंक दी है। अब ये पूरी तरह से रूस पर निर्भर करता है कि क्रिसमस तक युद्ध विराम हो सकता है या नहीं। मैं इस अवसर पर रूसी सरकार और रूसी राष्ट्रपति से वास्तव में जोरदार अपील करना चाहता हूं कि कम से कम यूक्रेनी लोगों को क्रिसमस पर आगे की बमबारी और मिसाइल हमलों से अछूता छोड़ दें।
जिन्होंने हाल के हफ्तों और महीनों में लगभग विशेष रूप से नागरिक बुनियादी ढांचे, किंडरगार्टन, अस्पतालों और ऊर्जा आपूर्ति सुविधाओं को लक्षित किया है। ये नागरिक आबादी के खिलाफ आतंक है। Gegen die zivile Infrastruktur, gegen Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgungseinrichtungen. रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर भले ही बात आगे बढ़ रही हो, लेकिन पुतिन का जो रुख है उससे नहीं लगता कि यह युद्ध फिलहाल थमने वाला है। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत पावर स्टेशनों पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। मिसाइल और रॉकेट से यूक्रेन के अहम ठिकानों पर दनादन हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट की हैं। रूसी सेना ने काला सागर में मौजूद यूक्रेनी बंदरगाह पर हमला किया है। रूसी हमले से ओडेसा पोर्ट पर भी बड़ा धमाका हुआ है, जिससे यहां मौजूद तुर्की के 4 जहाजों को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले को यूक्रेनी ड्रोन हमले के प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है। तबाही का यह मंजर पूर्वी यूक्रेन के जापोरोजे का है। रूस ने यूक्रेन के किलेबंद ठिकानों पर रॉकेटों की बौछार कर दी। गुलियाई पोल के पास दुश्मन के ठिकानों पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले से जापोरोजे के इस इलाके में भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना Su-34 बॉम्बर से भारी बम गिरा रही है। दुश्मन के किलेबंद इलाकों को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। Su-34 बॉम्बर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉम्बर है और ये यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है।